आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के कथन और कारण वाले क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे कुछ कथन और कारण वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको पता है आपके पेपर में ये नया टॉपिक है जो कि आपके ऐड हो रखा है और लास्ट ईयर भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए थे। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं ये मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ। और ठीक है, उस वीडियो में आपको ये बताया था कि कथन और कारण के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाऊंगा, तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, एक बार इसको ध्यान से देख लो आप। क्वेश्चन आपके सामने में क्वेश्चन में एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। हमको कथन को पढ़ना है और चेक करना है कि ये सही है या नहीं, फिर कारण को पढ़ना है, चेक करना है कि ये सही है या नहीं, और फिर इन दोनों के बीच में देखना है क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं। और उसके बाद फिर हम अपने अपने ऑप्शन पे आएंगे और ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देखिए। पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय आर्थिक मुद्दे प्रमुख नहीं थे। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, 25 सदस्य देश थे, ये आपको मोटा मोटा याद होगा। और इस समय में यानी पहले जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था, उस समय में आर्थिक मुद्दे प्रमुख नहीं थे, ऐसा आपको ये स्टेटमेंट कह रही है। क्या ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये बिल्कुल सही है। अब कथन हमारा चेक हो गया कि कथन तो सही है। अब कारण को चेक करेंगे। कारण क्या कह रहा है कि सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो गए थे, यानी महत्वपूर्ण हो गए थे। इस प्रकार आंदोलन की प्रकृति बदली है। सही बात है। तो ये क्या दूसरा कथन सही है या नहीं है? तो ये भी सही है। देखिए, ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसकी प्रकृति बदली है। पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब हुआ था उस समय में आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन 1970 के दशक के मध्य में यानी 1975 के आसपास की बात करूं तो उस समय में आर्थिक जो मुद्दे थे वो महत्वपूर्ण हो चुके थे। यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब देखेंगे क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, तो यस बिल्कुल, क्योंकि पहली जो स्टेटमेंट है यानी जो कथन है उसको कारण जो है उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। यानी कि इसमें अब ऑप्शन हमारे सामने क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारे सामने ए। कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, और कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। कथन आपको ध्यान से पढ़ना है और कारण आपको ध्यान से पढ़ना है। कथन है वामे एनक्रुमा घाना के पहले प्रधानमंत्री थे। देखिए, ये जो वामे एनक्रुमा है आपको पता है कि ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में से थे। जैसे आपने पढ़ा था जोसेफ ब्रोज टिटो, ठीक है, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, घाना के वामे अनुकुरमा, इंडोनेशिया के सुकर्णो, ये 5 नेता जो थे क्या थे? ये संस्थापक नेता कहलाते हैं गुटनिरपेक्ष के। तो उन्हीं में से एक थे वामे अनुकुरमा। तो वामे अनुकुरमा घाना के पहले प्रधानमंत्री थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, बॉक्स को पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि इन्होंने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। अब यहाँ पे आपको ये पहचानना है कि क्या दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है या नहीं। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो था वो घाना के वामे अनुक्रमा ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? आपके सामने ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो मिस्र के थे, जो गमाल अब्दुल नासिर, इन्होंने किया था। यानी कि ये कथन तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, बट कारण जो है यहाँ पे गलत है। अब आपको ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना है, कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो आपको इस सिचुएशन को ठीक करेगा। तो ऑप्शन डी देखिए, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। यानी कि डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन को पढ़िए। अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना, देखिए यहाँ पे एक टाइपिंग की मिस्टेक है। यहाँ पे ली की जगह आएगा की गई, यानी कि अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापना के समय इसके कुल 12 सदस्य देश थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो अप्रैल 1949 में स्थापना भी हुई थी और उसी समय इसके अगर सदस्य देशों की संख्या देखें तो 12 थे, क्योंकि बाद में मेंबर बढ़ने लगे थे। लेकिन अगर हम उस समय की बात करें तो 12 सदस्य थे। ये हमारी स्टेटमेंट सही है, कथन सही है। अब कारण को चेक करेंगे। नाटो से मुकाबले के लिए सोवियत संघ द्वारा वार्सा संधि की गई और ये संधि 1955 में हुई। ये भी सही है बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? यस बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि नाटो से मुकाबले के लिए सोवियत संघ ने वार्सा संधि की थी। यानी कि नाटो से ही, ऊपर वाली घटना नाटो से रिलेटेड है और दूसरी घटना जो है वो भी नाटो से रिलेटेड है, क्योंकि नाटो के मुकाबले के लिए वार्सा आई थी, संधि हुई थी 1955 में। तो यहाँ पे क्या है? कथन सही है, कारण सही है। तो अब आपको ऑप्शन क्या लगाना है? ऑप्शन ए हो जाएगा, कथन सही है, कारण सही है। और ये जो कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन, सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों को अपने अंकुश में ले लिया था। आपको पता है दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी थी।
एक पूर्वी यूरोप को अगर हम देखें तो ये सोवियत संघ के हिस्से में चला गया था, यूएसएसआर। और पश्चिमी यूरोप की बात करें तो ये यूएसए के हिस्से में चला गया था। ठीक है, ये सारा आप पढ़ चुके होंगे चैप्टर के अंदर, पहले ही आपको बताया हुआ है, यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहां तक सही है। आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ की सेना ने इन देशों को फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि कथन जो है हमारा बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब बात करते हैं कारण को पढ़ते हैं। सोवियत संघ में शामिल पूर्वी यूरोप के देश दूसरी दुनिया के देश कहलाए, ये भी सही है, क्योंकि जो पूर्वी यूरोप के देश थे, जो सोवियत खेमे में शामिल थे, सोवियत गठबंधन में शामिल थे या सोवियत गुट में शामिल थे, कैसे भी आप कह सकते हो, ये दूसरी दुनिया के देश कहलाए थे। ये भी हमने पढ़ा है एनसीईआरटी के अंदर, बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि हमारा कथन भी सही है और कारण भी सही है। और कारण जो है क्या कथन से संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है, क्योंकि कारण जो है कथन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी ये हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई थी। अब देखो यहाँ पे फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, अपनाई गई थी। ठीक है, क्या गई थी? अपनाई गई थी। यानी कि ये जो शॉक थेरेपी थी 1990 में अपनाई गई थी, बिल्कुल ठीक है। कारण मतलब यहाँ पे कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। अब कारण को एक बार और पढ़ लेते हैं। कारण कह रहे हैं कि शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो थी वो तहस नहस हो गई, ये भी हमारा सही है। यानी शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई और उसको अपनाने के बाद जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई, तो ये बिल्कुल सही है। कारण भी सही है, कथन भी सही है। और क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी घटना है, यानी कि इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आंसर हम आप यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत जो था 6 दिन के बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बन गया था। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया है, बस इतना ही ध्यान रखना है। यूएनओ जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, बिल्कुल याद कर लो, पेपर में बहुत पूछते हैं। अगला है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये भी सही है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये संगठन लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है, ये भी ठीक है, क्योंकि देखो पहले लीग ऑफ नेशंस था। ठीक है, दूसरे जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद दुनिया को लगा बहुत तबाही हो गई है, ऐसे में कोई संगठन होना चाहिए जो इन चीज़ों को रोक सके, तो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। हालांकि लीग ऑफ नेशंस उतना ज़्यादा कामयाब नहीं रहा, दूसरा विश्व युद्ध फिर भी हो गया। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दुनिया में फिर से तबाही हुई, तो दुनिया को ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पास कोई तगड़ा संगठन होना चाहिए, मजबूत संगठन होना चाहिए, लीग ऑफ नेशंस से काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या करा, लीग ऑफ नेशंस को और मजबूत बनाया और इसको क्या बना दिया, यूएनओ बना दिया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया। यानी लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी कौन है? तो आप बोलोगे यूएनओ है। ठीक है, इस तरीके से तो यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आप आंसर क्या लगाओगे? ए, यानी कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही व्याख्या कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, कुछ क्वेश्चन किए और उसकी प्रैक्टिस की और आपको समझाया कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आपको ये करना है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाओ, सारी इंपॉर्टेंट वीडियो या जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल होगी वो सारी आपको हमारे ग्रुप में मिलेगी। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप जो है, आप इस तरीके से सर्च करोगे टेलीग्राम पे, आप जुड़ जाओ। 16,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो जरूर अगर आपने नहीं किया। यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस सेट के रूप में कुछ मतलब आपको MCQ मिल जाएंगे। डेली क्विज में जाके, डेली क्विज नाम से एक सेक्शन है वहाँ पे हमारी ऐप के अंदर, ऑप्शन है डेली क्विज, उसमें जाओगे तो आपको कुछ MCQ मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। आप वहाँ पे 10-10 के सेट दे रखे हैं हमने MCQ के, जो कि लास्ट ईयर डाले थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे जाके देख सकते हैं और नए क्वेश्चन भी उसमें डलवा देंगे हम, लेकिन पहले आप इनको जाके प्रैक्टिस करो। और एक चीज़ ध्यान रखो, और बहुत ही जल्दी हम नए सिलेबस के अनुसार, आपका जो न्यू सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का टर्म 1 का, उसके अकॉर्डिंग एक पेड कोर्स लाने वाले हैं। इस बार हम ई-बुक नहीं ला रहे हैं टर्म 1 में, सीधा पेड कोर्स यानी पेड वीडियो कोर्स होगा वो। आप हमारी ऐप में जाके खरीद सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा। उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उसमें आपको पूरा समराइज चैप्टर मिल जाएगा, उसमें आपको सारे कथन और कारण वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें आपको पैसेज सारे एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे, सारे कार्टून एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे, और सारे आपको मैप जो है एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। यानी कि टर्म 1 में आपके जो भी आना है वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा और बहुत ही जल्दी वो कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि आपको हमारी एकलव्य ऑफिशियल ऐप के अंदर ही मिलेगा। तो जो परचेज करना चाहता हो वो वहां से जाके परचेज करे। जब कोर्स डाल दिया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है आपका नोट्स। अगर आप फ्री नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो नोट्स जो है आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट के लिए आपको क्या करना है,
आपको गूगल पे जाना है और जाके वहाँ पे एकलव्य स्टडी पॉइंट सर्च करना है। जब आप एकलव्य स्टडी पॉइंट सर्च करोगे गूगल पे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी। तो उस पर पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और कोने में आप देखोगे तो आपको 3 लाइनें दिखाई देगी। 3 लाइनों पर क्लिक कर देना तो आपके सामने क्लास 12, 10th, 11th इस तरीके से आ जाएगा। आपको क्लास 12th में जाना है। क्लास 12th में सिलेक्ट करोगे तो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। सब्जेक्ट पे जाओगे तो सब्जेक्ट के सामने आप पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है वो सारे आ जाएंगे। एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। सारे फ्री नोट्स आपके वहाँ पे डले हुए हैं वेबसाइट के अंदर, और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके टर्म 1 के अकॉर्डिंग भी वहाँ पे डाले हुए हैं। तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं आराम से, प्रैक्टिस वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को जय हिंद, जय भारत।